अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EMD कैट बाज़ार। आज का जो हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल, इसको लेकर स्टूडेंट यही ख्याल करते हैं कि बहुत मुश्किल है, इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन आज इंशाल्लाह डायग्राम की मदद से विद कुछ मॉड्यूल हैं मेरे पास, यहाँ पे मैं आपके साथ अगर शेयर करता चलूँ तो ये कुछ मॉडल हैं, इसके साथ मैं आपकी जो है ये टॉपिक भी क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। ये वीडियो आपने गारंटी देनी है कि शोर से बगैर वाली जगह पे तसल्ली के साथ सुननी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये टॉपिक जो है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक का नेम यहाँ पे लिख ले, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। अब ये जो टॉपिक है सारा जो किन चीज़ों पे बेस करता है, यानी सार्कोमियर पर हम तफसील से देखेंगे, स्केलेटल मसल पर और थिन और थिक फिलामेंट, ये तीन चीज़ों पे बेस पूरा टॉपिक आज का लेक्चर जो है वो बेस करता है। तो यहाँ पे मैं यानी एक विजुअल डिस्क्रिप्शन अगर देता चलूँ तो ये देखें जी, आपके सामने मैंने ये एक बोन बनाई है। बोन बाजू की है, फीमर, और इसके साथ ये टेंडन्स लगा रहा हूँ। टेंडन्स के साथ ये एक मसल है हमारे पास। मसल्स को थोड़ा विजुलाइज कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने एक मसल बनाया है, बाइसेप। अब ये टेंडन्स के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले जो है ये स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं, ये टेंडन होते हैं, फ्लां होते हैं, ये होते हैं। ये बातें बुक में लिखी हैं। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हुए कि ये मसल फाइबर बनाया है, स्केलेटल मसल बनाया है, दिस इज स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल के अंदर मजीद जो कौन सी चीज़ें होती हैं, अब बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये डायग्राम आप साथ साथ नोट करते जाएं तो ये देखना कितना इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। ये इसके अंदर मैं एक हिस्से को बड़ा करके दिखाता हूँ। ये ले जी, ये स्केलेटल मसल जो है उसको मैंने एक हिस्से को देखा। ये छोटे छोटे बंडल्स हैं मसल्स के, मसल बंडल, इसको क्या कहेंगे, मसल बंडल। अब मसल बंडल जो है वो मिलकर स्केलेटल मसल बना रहे हैं, मसल बंडल। अब मसल बंडल के बाद इसके अंदर भी छोटी छोटी और चीज़ें हैं। मसल बंडल किससे मिलकर बना हुआ है? द मसल बंडल इज कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल। यही तो मसल का सेल है ना, हमने पढ़ा हुआ मसल फाइबर या मसल सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मसल सेल मैंने बनाया। यहाँ पे लिख भी देते हैं दिस इज मसल सेल, और ये फाइबर भी इसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। असल में ये इसे बुक में मसल फाइबर लिखा हुआ है, स्टार लगा दूं, इसे ही मसल सेल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। अब मसल फाइबर, इनकी तफसील बहुत ज़्यादा है, उससे पहले मैं ज़रा आगे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए इसके अंदर मज़ीद और चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, वो क्या है? अब आगे देखना ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ये आगे दो तरह की प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे मैं कलर करके बता देता हूँ। वन इज़ फॉर थिक फिलामेंट एंड अदर विल बी फॉर थिन फिलामेंट। तो ये डिफरेंट कलर्स जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल लॉ भी यही है। इस चीज़ें से जो है वो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। दिस विल शो द थिन फिलामेंट, यानी थिक प्रोटीन का बना होगा थिन, और ब्लैक कलर जो है वो शो करेगा थिक को। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई, यानी मसल बंडल, मसल फाइबर। इसके बाद जो है वो मसल मायोफिलामेंट आता है। ये सारा जो है ना मायोफिलामेंट है। यहाँ पे करके अगर मैं शो करता हूँ, चले वो भी बना लेते हैं। ये ले, ये मसल मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट। अब मायोफिलामेंट किन प्रोटीन से बना होता है? ये जो भी मैंने शो की, ब्लैक और रेड कलर, ये वाली चीज़। असल में ये चीज़ कंसेप्ट है ब्लैक और ब्लैक कलर, ब्लैक और रेड, जिसकी मैं तफसील में आगे चलता हूँ। अच्छा, ये चीज़ जब होगी हमारे पास क्लियर, थिक फिलामेंट होगी, थिन फिलामेंट होगी। अब इनकी अगर थिकनेस पे बात करें तो मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक है जी थिक फिलामेंट, एक है जी थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट रिलेटिवली 7 to 8 नैनोमीटर थिक होती है अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और ये होती है जी 16 नैनोमीटर। यूनिट याद रखिएगा, 16 ही ऑप्शन हो, लेकिन यहाँ पे नैनोमीटर आ जाए या उसके बाद ये लिख दिया जाए माइक्रोमीटर तो फिर मसला हो सकता है। और मसल फाइबर का जिक्र करें तो इसके बारे में लिखा हुआ इट इज़ रिलेटिवली लार्ज सेल्स विद मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई होती है ओवल शेप के, 110 to 100 माइक्रोमीटर। वो नैनोमीटर था, ये माइक्रोमीटर है। मायोफिब्रिल उसकी निस्बत थोड़े कम होंगे,
तो दिस विल बी 1 to 2 माइक्रोमीटर इनकी थिकनेस होगी। ये तो यानी एमसीक्यूज थे। अब चलते हैं थिकनेस के बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज देखिए जी, ये मसल फाइबर है, मसल सेल है। अब ये मसल सेल जो है ये काफ़ी ज़्यादा मसल सेल, बंडल ऑफ मसल सेल्स के गिर्द एक लेयर होती है। यहाँ पे मैं सिर्फ इसके गिर्द एक शो करके दिखाना चाह रहा हूँ कि इस लेयर को क्या कहते हैं। आपने याद रखना, ये मसल्स जो बंडल है ना उनके गिर्द होती है। इससे हम कहते हैं जी सार्कोलीमा, सार्कोलीमा या सार्कोलेमा। और इसकी इंपॉर्टेंस आप इस तरह याद रख सकते हैं, अभी जो रिसेंटली 2020 एमडी कैट हुआ उसमें ये एमसीक्यूज आया हुआ था। यही स्टेटमेंट थी कि इसके गिर्द जो लेयर है उसे क्या कहते हैं, सार्कोलीमा, मसल फाइबर। ये चीज़ क्लियर हुई। अब उसके बाद ये हम क्लियर करते चलें तो ये वाला जो हिस्सा है मसल फाइबर, इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। इस हिस्से को अगर मैं इलेबोरेट करूँ तो ये किस तरह का होता है, इसके अंदर मजीद अपीयरेंसेस आती हैं, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, जो ये वाले नाम आपने सुने होंगे अगर ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो इस हिस्से को मैं इतना सा काटता हूँ और बड़ा करके यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये वाला सेगमेंट मैंने काटा बड़ा करके, और ये जो सेंटर में ब्लैक लाइन है दैट विल शो द थिक फिलामेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थिक फिलामेंट को शो कर रहा है। अगेन थिक फिलामेंट, अगेन थिक फिलामेंट। इसी तरह यहाँ पे भी थिक फिलामेंट है, यहाँ से भी थिक फिलामेंट है, और इधर भी थिक फिलामेंट है। इसी तरह इन द सेम सेंस ये पूरा पैटर्न चलता जा रहा है, लेकिन मैं उसका सिर्फ एक सेगमेंट बना रहा हूँ जस्ट टू विजुलाइज आवर टॉपिक regarding thick and thin filament. Here we can see between the thick filaments the blue color will show the thin filaments, and we can see the thin filaments. इसके अब जो थिन फिलामेंट है ब्लू कलर का शो किया हुआ है, अब यहाँ पे एक लाइन हमने सेगमेंट्स बना दिए। इसी तरह यहाँ पे और ब्लैक और ब्लू लाइंस होंगी, इस तरफ भी ब्लैक और ब्लू लाइंस होंगी, पूरा एक जाल बिछा हुआ है ना। तो हमने किया क्या जी, छोटे छोटे सेगमेंट्स बना लिए। ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये जो लाइन है ग्रीन कलर की विच दो जो बाइसेक्ट करती है ब्लू कलर यानी थिन फिलामेंट को, इसको हम कह रहे हैं जी जी लाइन। क्या कह रहे हैं, जी लाइन। जी फॉर जोविशन, बिटवीन। तो ये क्या करती है, काट। इसी तरह ये भी जी लाइन है। अब ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर, स्मॉलेस्ट कंट्रैक्टाइल यूनिट। बुक क्या कहती है, बुक के मुताबिक इन द मसल फाइबर, मसल सेल या मसल फाइबर एक ही बात है, बिटवीन टू जी लाइन, सक्सेसिव जी लाइन, क्योंकि इधर भी जी लाइन होगी उधर भी होगी, बिटवीन टू सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब इसके साथ वाली या इसके साथ वाली, इधर भी तो हो सकती है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन जो एरिया है दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर विच इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। अब कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी थिन और थिक फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल बंडल से मस्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सटेंशन होगी या फ्लेक्शन होगी। ये जो है ये सारा कंसेप्ट है स्केलेटल मसल। अच्छा जी, स्केलेटल मसल। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ चलते हुए ये इसकी अपीयरेंस किस तरह याद रखनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक थिन, थिक थिन। यहाँ पे तो थिक थिक थिक, थिक थिन, थिक थिन, थिक थिन। याद रखने का तरीका आप ये रख सकते हैं, तो एक साउंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये वाला जो ब्लैक कलर का हिस्सा शो किया हुआ है दैट विल कॉल्ड एज ए बैंड, एंड द एरिया that is shown by the blue color will be termed as I band. Now here is a trick, a very simple and funny trick to remember these two areas, the A band and the I band. So let me write here A band, dark band भी हम इसे कहते हैं, तो dark band and light band. अब dark में A को और यहाँ पे लाइट में आई को मैं जस्ट डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ जस्ट टू शो और रिप्रेजेंट आवर निमोनिक। तो यहाँ पे देखें, अब ए बैंड मैंने कहा डार्क बैंड होता है। अब डार्क में ए आ रहा है, ए बैंड जो है इसको डार्क बैंड कहते हैं, पहले एमसीक्यू। लाइट में आई आ रहा है तो लाइट बैंड को आई बैंड कहते हैं, ये भी याद हो गया होगा। ए बैंड डार्क बैंड हो गया, लाइट बैंड हो गया, ईजी होगी लाइफ। अब उसके अलावा ए से एन आइसोट्रोपिक,
यानी इट कैन पोलराइज लाइट, लाइट से आई से आइसोट्रोपिक। तो ये भी चीज याद होगी, डार्क बैंड इज अ ए बैंड विच इज एन आइसोट्रोपिक। एमसीक्यूज क्लियर हुआ। ये जो प्रोटीन का बना होता है इसे हम कहते हैं मायोसिन प्रोटीन। इसमें चीफली मेनली जो है वो एक्टिन प्रोटीन होती है। यहां पे लिख देता हूं, दिस इज मायोसिन प्रोटीन, और ये जो ब्लू कलर है दिस दैट इज ऑफ मेनली का जिक्र कर रहा हूं, और भी होती हैं, वो भी इस वीडियो के अगले दूसरे सेक्शन में डिस्कस करता हूं। मेनली जो है वो होता है जी एक्टिन। अब ये वाली प्रोटीन्स किस तरह याद रखनी है, इसका भी ट्रिक आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी। अब जी लाइन का जिक्र हो गया, ए बैंड हो गया, आई बैंड हो गया। अब होता क्या है, सेंटर में भी एक लाइन होती है यहां पे, ये वाला सेंटर में, दैट इज द सेंटर ऑफ ए बैंड। ये था सेंटर ऑफ आई बैंड, इसको हम कहते हैं जी एम लाइन। एम मीन मिडल, सिंपल मिडल। और उसके बाद यहां पे आप देखें कि कुछ एरिया जो है, यहां पे कुछ एरिया जो है वो बिल्कुल इसी तरह, ये मैं ग्रीन कलर से शेडेड करके बता रहा हूं। यहां पे ये वाला हिस्सा बिटवीन, इधर भी इस तरह चलता जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एच जोन। एच जोन क्यों, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे फोकस करके, तो ये वाला यहां पे तो फिलामेंट है, यहां पे भी फिलामेंट है, लेकिन इस हिस्से में फिलामेंट नहीं है। तो ये वाला हिस्सा उसकी निस्बत रिलेटिवली ब्राइट नजर आएगा, डार्क नजर नहीं आएगा। तो ये ब्राइट नजर आने की वजह से हम इसे कहते हैं एच जोन, यानी हेले जोन। हेले स्टैंड्स फॉर ब्राइट, इसका मतलब ब्राइट है। ये चीज क्लियर होगी। अब और एमडीकैट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, आप भी नोट कर ले यहाँ भी, यहीं पे साथ। एमडीकैट में ये जो क्वेश्चन था आई बैंड, आप देख सकते हैं यहाँ से रेड कलर से मैं शो करता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी तरह नीचे भी, इसको मैं कलर कर रहा हूँ, दैट विल शो द ए बैंड। ये चीज शो कर रहा है ना। अब ए बैंड में आप देखें ब्लैक कलर यानी मायोसिन फिलामेंट यानी डार्क फिलामेंट भी आ रहा है, और इसमें और क्या चीज आ रही है, ब्लू कलर आ रहा है। ब्लू कलर कौन सा है, ब्लू कलर इज फॉर थिन फिलामेंट। यानी ए बैंड के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो ए बैंड है यानी डार्क बैंड है, इसी के अंदर दो थिक भी आ जाता है, थिक फिलामेंट भी, और अगेन थिन फिलामेंट भी। लेकिन इन द केस ऑफ लाइट बैंड ओनली द thin filament is exist which is mainly composed of actin protein and tropomyosin and troponin also present, but mainly या chiefly जो है वो actin ही होती है। ये चीज क्लियर होगी। अब हम इसका कॉन्ट्रैक्ट जब करता है वो वाला हिस्सा देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे शो करता हूँ, यानी अभी ये रिलैक्स मोड में है। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करेगा यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। ये देखे मैंने ग्रीन कलर्स को थोड़ा क्लोज कर दिया है, क्यों, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ये जो ब्लैक कलर है सेंटर में, ये लें जी, ये ब्लैक कलर भी आ गया। ये मैं किसको शो कर रहा है, वेरी गुड, डार्क बैंड को। तो यहाँ पे देखें ये वाला जो हिस्सा है ब्लू कलर से जो शो किया हुआ है, एक दूसरे के करीब आ गई हैं लाइंस। तो हुआ क्या, जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये जो जी लाइंस थी फार अपार्ट, दे कम्स क्लोज टू ईच अदर, इतनी करीब आ गई कि द एरिया बिटवीन टू, ये जो एरिया था इनके दरमियान जिसको हम एच जोन कह रहे थे, वो डिसअपीयर हो गया। यानी इसमें चेंजेस क्या आई, ए बैंड पे कोई असर नहीं हुआ। अब ए बैंड बहुत डीट है, उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब जी लाइन करीब आ रही, पहली चेंज। दूसरा जोन जो है एच जोन वो डिसअपीयर हो रहा है। तो इस तरह की शेप जो है वो कुछ हमारे पास आती है। अच्छा, ये तो था इस तरह का व्यू, यानी इस तरह मैंने बाजू रखी और इस तरह ही काट दिया। तो ये व्यू आपको साइड वाला व्यू दिखा रहे हैं। लेकिन अगर इसी व्यू को मैं इस तरह दिखाऊं, यानी थोड़ा प्लेन चेंज करके दिखाऊं, ये इस तरह हम देख रहे हैं, हमने इस तरह मसल को काटा और ये आपके सामने रख दिया इस तरह, ये वाला व्यू। तो इस व्यू को किस तरह देखें, यानी मैं ये वाला जो हिस्सा है डार्क बैंड से यहां से काट रहा हूं और इसको बड़ा करके यहां पे दिखा रहा हूं। तो आप देखेंगे ना, इस तरह तो लंबे लंबे फाइबर्स हैं, लेकिन इस तरह देखेंगे तो सिर्फ हमें डॉट्स ही नजर आएंगे। तो ये चीज दिखा रहा हूं, ये जो सेंटर में थिक फिलामेंट है दैट इज शोन बाय द ब्लैक कलर। दिस थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय द 6 एक्टिन प्रोटीन्स, या जिसको हम क्या कहते हैं जी, थिन फिलामेंट कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
थिन फिलामेंट से सराउंड होता है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारी बुक में, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ईच साइड, यानी इस तरफ से भी 6, इस तरफ से भी 6, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब हम चलते हैं जी ये थिन और थिक की तरफ, और जो ट्रिक थी वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, थिक और थिन फिलामेंट का अगर मैं यानी इससे पहले के मॉडल दिखाऊं, यहाँ पे सिंपल हम देख सकते हैं थिक और थिन फिलामेंट, यहाँ पे जी थिक लिख लेते हैं, यहाँ पे थिन फिलामेंट। अब थिक फिलामेंट जो है मायोसिन का बना होता है, पहले भी डिस्कस किया। मायोसिन इसका मतलब हम सिर्फ मायोसिन प्रोटीन देखेंगे, और थिन जो है असल में इसका हम देखेंगे, इसमें 3 प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये चीज़ें जो हैं वो तंग करती हैं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है वो डायग्राम की बल्कि मॉडल की मदद से समझाता हूँ। अब मायोसिन में क्या है, ये ग्लोब्यूलर हेड होते हैं, 2 टेल्स होती हैं इनकी इस तरह, यानी ये इस तरह का कुछ होगा, टेल्स, 2 टेल्स हैं। और यहाँ पे देखें जी, ये इसके ग्लोब्यूलर हेड होते हैं, ये लें, ये इसके 2 ग्लोब्यूलर हेड बना दिए मैंने। ये ग्लोब्यूलर हेड किसका काम करते हैं जी, ये इसकी टेल्स हैं, ये ग्लोब्यूलर हेड हैं। जब ये अटैच होते हैं उसके साथ, ये भी डायग्राम से बताता हूँ, जब अटैच होते हैं उनके साथ दूसरे फिलामेंट्स के साथ, उसको खींचते हैं तो ये क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं, क्रॉस ब्रिजेस बनाएंगे खींचने के लिए। तो ये ग्लोब्यूलर हेड जो है, यानी ये जो ग्लोब्यूलर हेड हैं यही जाके अटैच होते हैं। ये टेल्स रस्सियां हैं, यानी वो बचपन में हम पतंग लूटते थे, पत्थर का पीस बांध के क्या करते थे, इस तरह फेंकनी और पतंग लूट लेनी, यानी किसी की पतंग उड़ रही होती तो पकड़ लेते थे। तो इसी तरह ये देखे थिन थिक फिलामेंट, ये आगे इस तरह करके मसल फाइबर के साथ अटैच हुआ और खींच लिया अपनी तरफ। ये था मायोसिन। अब चलते हैं जी थिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन। अब ये क्या कहते हैं, कहते हैं जी एक इसके बारे में लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पहले यहाँ पे क्लियर कर लें। मैं यहाँ फिर स्टार लगा के लिख देता हूँ जी, एमडी कैट का एमसीक्यूज आता है कि थिन फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ, नीचे ऑप्शन दी होगी, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, या डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। एक की वर्ड जो है बच्चा मिस कर देता है। क्वेश्चन होता है द थिन फिलामेंट इज मेनली, ये चीफली, बुक की भी लाइन है, चीफली कंपोज्ड ऑफ, तो आंसर इज एक्टिन। यही ज्यादा, क्यों एक्टिन है अभी मैं बताता हूं, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा ही इसका होता है, ये तो बहुत थोड़ी तादाद में होती हैं। तो ये चीज क्लियर हुई। अब हुआ क्या कि ये मैं यहाँ पे चले डायग्राम की मदद से, मॉडल की मदद से समझाता हूँ। ये मेरा होममेड मॉडल है, तो चीज़ें समझ आनी चाहिए, जितने रिसोर्सेज उस हिसाब से। देखिए एक्टिन के बारे में कहा जाता है, एक्टिन इज अ बीडेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी जैसे तस्बीह के दाने नहीं होते, यानी छोटे छोटे इस तरह तस्बीह बनी होती है। तो आपके सामने ये भी मैंने इसी तरह का कुछ बनाने की कोशिश की है कि एक्टिन, ये जितने भी बॉल्स हैं ये सारे एक्टिन को शो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं शो करने की कोशिश करूँ, समझेंगे मैंने ये एक्टिन जो है एक बड़ा ले लिया, बड़ा मॉलिक्यूल एक्टिन का। अब एक्टिन के इस बड़े मॉलिक्यूल को यहाँ पे आप देखें, ये जो ब्लैक कलर नजर आ रहा है, ये वाली जो साइट है, इसकी साइट यहाँ पे ये जो है ना, ये वाली प्रोटीन आगे जुड़ती है ट्रोपोनिन, लेकिन कौन नहीं जुड़ने देता, ट्रोपोमायोसिन। ये देखिए मेरा हाथ ट्रोपोमायोसिन है, इसके ऊपर है, तो ट्रोपोनिन आगे करेगी क्या, मेरे हाथ को उठाएगी, इस तरह हाथ को साइड पर रहेगी, ये साइड एक्सपोज होगी, तो अब ट्रोपोनिन इसके ऊपर आके जुड़ जाएगी आसानी से, तो फिर जो मूवमेंट शो कर सकेगी। तो ये एक मॉलिक्यूल है, आप या एक यूनिट है, तो ये मैंने डिफरेंट समझे यूनिट बनाए हुए डिफरेंट। अब मैंने ये वाली साइड को ब्लू कलर किया हुआ, इसको नहीं कलर किया हुआ, जस्ट टू डिफरेंशिएट। अब बुक क्या कहती है कि ये बीडेड है, यानी ये 2 चेन एक्टिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स इस इन सच अ वे दैट, इस तरह 2 चेन्स पर मुश्तमिल होते हैं कि ये बीडेड इस तरह आपस में क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं, यानी ये इस तरह थे, तो मैंने क्या किया, इस तरह घुमा दिया, ये देखिए जी। तो मैंने कलर्स डिफरेंट करने का फायदा ये हुआ ना, चीजें क्लियर होगी। तो ये बीडेड स्ट्रक्चर की मदद से मैंने ये चीजें क्लियर की हुई हैं। अच्छा, अब ये हो गया एक्टिन। अब मुझे बताएं, अब इसके ऊपर ये जो मैंने ये धागा बांधा हुआ है, ये कपड़े का एक छोटा सा पीस लगाया हुआ है, ये जो पीस है कपड़े का, दैट विल शो द ट्रोपोमायोसिन।
ट्रोपोमायोसिन ने देखें ये हर हिस्सा कवर किया हुआ है, बोल का कुछ ना कुछ हिस्सा कवर किया। द एरिया विच इज यानी जो कवर्ड बाय द ट्रोपोमायोसिन, वो जो एक्सपोज साइड है जहां पे आगे ट्रोपोनिन ने लगना है। अब बुक में इसके मतलब भी है ना, स्टूडेंट्स का बड़ा ख्याल होता है। देखें ट्रोपोनिन इज अ थ्री चेन पॉलीपेप्टाइड होती है, बुक के बकायदा लिखा हुआ है। तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने ब्लैक कलर का क्यों बनाया, 1 इज फॉर कैल्शियम। अब हुआ क्या कि जब इस तरह एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे मैं फिर दिखा देता हूँ, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर शो हो रहा है दैट इज शोड, ये वाली साइड शो हो रही है जो एक्सपोज, में नहीं कह रहा था जो साइड एक्सपोज हो जाएगी, फुटबॉल पे मैंने दिखाया आपको वो बड़ी ब्लैक कलर का, वो यहाँ पे ग्रीन शो किया हुआ है। तो ये जब ये इस तरह का बीडेड स्ट्रक्चर बन जाता है, इस बीडेड स्ट्रक्चर, फर्ज करें ये बीडेड स्ट्रक्चर बना है, अब यहाँ या आप यही समझें कि बीडेड स्ट्रक्चर है। अब हुआ क्या कि ये ब्लैक कलर है, इस पे आएगा कैल्शियम, कैल्शियम आगे इसके साथ जुड़ेगा। अब ये यहां पे आया एक रेड बॉल जुड़ गया इसके साथ, एक्टिन के साथ जुड़ गया, और एक जुड़ गया जी यहाँ पे इसके साथ, ये जो नीचे लगी हुई है कपड़ा लगा हुआ है इसके साथ जुड़ गया, यानी ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ गया। एक दोबारा देखें, ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन जो आई, एक इसके साथ जुड़ गया एक्टिन के साथ, एक कपड़े के साथ, जब जुड़ गया यानी ट्रोपोमायोसिन के साथ, तो अब ये एक्सपोज कर देगा इस बॉल में से, ये देखिए जी इस हिस्से को उतार दिया। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर शो किया हुआ है, ये देखें जी। अब इस कपड़े पे फर्ज करें इसके साथ जुड़ा और कपड़े को उतार दिया, अब ये इस ग्रीन कलर पे वो ट्रोपोमायोसिन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये वाला हिस्सा एक इधर के साथ जुड़ गया, एक इसके साथ जुड़ गया, तो इसने उसको एक्सपोज कर दिया। अब यहाँ पे जब एक्सपोज हो गया तो अब ये वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, ग्लोब्यूलर हेड के साथ, क्रॉस लिंक बनाएगा। अब ग्लोब्यूलर हेड जब बनेंगे, अब मुझे बताया जब ग्लोब्यूलर हेड खींचेगा तो क्या ये वाला हिस्सा नहीं खींचेगा, जब ये वाला हिस्सा खींचेगा तो ये पूरे हिस्से में टेंशन नहीं आएगी, तो ये चीज इस तरह खींची चली जाती है। तो यही तो चीज हमने देखी थी, ये थिन फिलामेंट है इस तरह, ये देखें जी ये थिन फिलामेंट है, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो थिक फिलामेंट है। तो ये थी, यानी कि ये चीज जो है वो क्लियर की गई है। अब एक्सपोज साइड अगर मैं आपको फिर दिखा दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने ये जो ब्लैक कलर से वहाँ पे ग्रीन कलर से शो की हुई है। तो ये टॉपिक था आज हमारा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छा समझ आया होगा, अपनी कोशिश पूरी की है। भी ये टॉपिक मुकम्मल नहीं हुआ, मेजर पोर्शन जो जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है वो चीज़ जो है वो क्लियर हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी